आज हम देखेंगे कि आप अपनी जियो की फ़िज़िकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है अपनी कि अगर आपके जियो में ईमेल एड्रेस अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, वरना हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले भाई जियो में जाना है। जियो में जाने के बाद मेन्यू में जाकर हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे ईमेल चेक करना है हमें, अगर है तो ठीक है, वरना यहाँ पे हम ईमेल रजिस्टर करा देंगे। और फिर दूसरी बात, हमें अपना IMEI नंबर चेक करना है क्या है। उसके बाद हमें हमारे फ़ोन के जो बॉक्स होता है उस पर IMEI नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हमें कॉलर में जाना है। यहाँ पे हमें डायल करना है *#06#। यहाँ पे हमारे IMEI नंबर दोनों सिम के मिल जाएंगे। यहाँ पे डबल सिम का है तो ये चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आपका iOS हो, तो यहाँ से हम IMEI नंबर यहाँ से ले सकते हैं। फिर हमारी तीसरी बात, हमारे जो भी प्लान चल रहे हैं सिम में वो हमारे एज इट इज़ रहेंगे, हमारा कोई भी कैंसिल नहीं होगा प्लान। अगर आपका जो भी रिचार्ज है वो एज इट इज़ रहेगा। फिज़िकल सिम में ऐसे है और ई सिम में कन्वर्ट होने के बाद वही प्लान रहेंगे हमारे। तो चलिए हम प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें मैसेज में आ जाएंगे। मैसेज में हमें एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा। हम मैसेज में सेंड करेंगे 199 पे गेट ई सिम, और यहाँ पे हमारा 15 नंबर का IMEI नंबर सेंड करेंगे जिसमें हमें ई सिम एक्टिवेट करानी है। तो यहाँ पे हम सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हमारा कुछ ऐसा मैसेज आएगा हमारे पास जिसमें हमें बताया गया है कि हमें अब यहाँ पे ये मैसेज आने के बाद हमें 199 पर ही एक लिखकर सेंड करना है। जिसके बाद दूसरा स्टेप होगा हमारा कि हमारे पास एक IVR कॉल आएगी जिसमें कि हमें एक अपनी कंसेंट देनी है, एक टाइप करके कॉल पे ही हमें एक टाइप करना है। और फिर हमारा तीसरा स्टेप होगा कि उस कंसेंट के बाद हमारा वेरिफिकेशन के बाद हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर एक कोड आएगा और एक QR कोड आएगा जिसमें कि ई सिम एम्बेडेड होगी। और फिर उसके बाद हमारे जियो सिम 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगी। और हमें ये याद रखना है कि हमारी जियो सिम एक्टिवेट होने के 24 घंटे के अंदर हमारे मैसेज ब्लॉक रहेंगे, बस कॉलिंग और डाटा पैक चालू रहेगा। तो हमने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद हमें कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा है कि हमारा 2 घंटे में हमारी सिम एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन 2 घंटे लिखा है यहाँ पे तुरंत हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा कुछ ऐसा मैसेज आया है जिसमें हमारा कोड दिया है और हमारी ईमेल आईडी पे QR कोड भी आ गया है। अगर हम QR कोड से स्कैन करके एक्टिवेट करना चाहें तो ठीक है, वरना ये यहाँ पे कोड भी रखा है, मैनुअली कोड से भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको ईमेल एड्रेस में दिखा देते हैं कैसा मैसेज आया है। यहाँ पे देखिए ये मैसेज आया है और यहाँ पे ये हमारा QR कोड आया है जिसमें कि अगर हमें ये वाला स्कैन करके ई सिम हमें अपनी एक्टिवेट करनी है। तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड और iOS के लिए थोड़े से अलग अलग स्टेप हैं। एंड्रॉयड में जाएंगे हम सेटिंग्स में कनेक्शन में जाना है, फिर सिम कार्ड मैनेजमेंट में जाना है, फिर ऐड मोबाइल प्लान या फिर ऐड ई सिम में क्लिक करना है। उसके बाद ये स्कैन करना है या फिर आपको कोड आया होगा वो मैनुअली उसमें डाल के आपको ई सिम स्टार्ट कर लेनी है। और दूसरा चीज़ है हमारा iOS में। तो iOS में मैं करके बताऊँगा क्योंकि मेरे पास iOS ही है, उसमें ही मैं अपनी एक्टिवेट करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि हम iOS में कैसे अपनी इस QR कोड को स्कैन करके अपनी ई सिम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें QR कोड को स्कैन करने के लिए सबसे पहले अपने आईफोन में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मोबाइल सर्विसेज में जाएंगे। मोबाइल सर्विस में जाके ऐड ई सिम करेंगे। यहाँ पे हमें यूज़ QR कोड करना है। QR कोड करने के बाद हमें यहाँ पे QR कोड स्कैन कर लेना है अपना। यहाँ पे हम एक्टिवेट करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अब एक्टिवेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हमें डन कर देना है। अब हमें यहाँ पे चूज़ कर लेना है अपना प्राइमरी कौन सा रखना है और सेकेंडरी कौन सा करना है। यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी नाम दे देते हैं। यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें
चूज़ कर लेना। जैसे हमने प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि जहाँ जो हमारा प्राइमरी सिम है जिससे हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हमें ये सेलेक्ट कर लेनी है, जिससे कि हम कॉल या मैसेज सेंड करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आई मैसेज और फेस टाइम किससे यूज़ करना है, तो हमें प्राइमरी से करना है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें मोबाइल डाटा कैसे चलाएं, तो हमें प्राइमरी से ही चलाना है। और अलाउ मोबाइल डाटा स्विचिंग यहाँ पे हम ओके कर देंगे, ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमें डन कर देना है। बस इतना ही सा प्रोसेस है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।